आज हम उपस्थित हैं मऊगंज जिले के हनुमना सेठ बिहारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में, जहां 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं संचालित हैं। यह संकुल है और संकुल प्रभारी श्रीकांत जी द्विवेदी प्राचार्य महोदय हैं। उनके साथ आइए जानते हैं आपके संकुल में परीक्षाएं कैसे चल रही हैं, कितने स्टूडेंट हैं, आदि विषयों पर बात करते हैं। प्राचार्य महोदय, आप संकुल प्रभारी हैं, आपके संकुल में 8वीं और 5वीं की परीक्षाएं संचालित हैं। कुल आपके संकुल में कितने केंद्र बनाए गए? 4 केंद्र बनाए गए हैं अपने संकुल में। कौन कौन से? एक तो सेठ बिहारी एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमना, हायर सेकेंडरी मॉडल सलैया, माध्यमिक शाला ढाबा की बरियान, हाई स्कूल बढ़िया। इन विद्यालयों में कितने परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं 5वीं के और कितने 8वीं के? सेठ बिहारी लाल एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी में 5वीं के 212, 8वीं में 209, मॉडल हायर सेकेंडरी में 232 5वीं के, 287 8वीं के हैं, और हाई स्कूल बढ़िया में 5वीं में 258 और 8वीं में 257 है। इसी प्रकार से माध्यमिक शाला ढाबा की बरियान में 20 लड़के 5वीं के हैं और कक्षा 8वीं के 60 लड़के हैं। इस तरीके से कुल हमारे संकुल में प्राइमरी के 780 छात्र और कक्षा 8वीं के 793 छात्र हैं। अच्छा, ये परीक्षाएं जो है कितने समय से प्रारंभ होती हैं, कब तक? 9 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों को, कर्मचारियों को 8 बजे आ जाना पड़ता है। कितने इसमें स्टाफ लगाए गए हैं, कितने पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कितने टीचर्स ड्यूटी में लगाए गए हैं? आवश्यकता अनुसार सभी जगह पर्याप्त पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसमें नकल प्रकरण वगैरह के भी कुछ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये क्या शेड्यूल है नकल प्रकरण का? 5वीं के बहुत छोटे बच्चे हैं, 8वीं के भी कोई खास वो नहीं होते, क्या शेड्यूल है, क्या गाइड एरिया, कोई गाइडलाइन दी गई है? कोई चुटका लिया हो, कोई सामूहिक नकल हो, इस तरीके से कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो नकल प्रकरण बना लिया जाता है। अभी तो अभी तक तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है नकल प्रकरण करते हुए। मतलब विधिवत परीक्षाएं संचालित हो रही है, शांतिपूर्वक व्यवस्थित शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है, शांतिपूर्वक। कोई अराजक तत्वों के द्वारा हस्तक्षेप कहीं नहीं है। प्राचार्य जी, एक बहुत बड़ी बात आपके विद्यालय के लिए, एक कोई सनकी लड़की जो आपके ये परिसर में अक्सर रहती है, लोगों से विवाद करना, बच्चों से चीटिंग करना, किसी को मार देना, किसी को दांत काट लेना। कई बार उसकी शिकायतें भी आई हैं और कई, मेरे को तो सुनने में आए, कई टीचरों को साथ भी उसने अभद्रता किया, दांत काट लिया, उनके साथ मारपीट की। क्या घटना है, कैसी बात? हम तो 2018 में आए हैं, उसके 2-3 साल पहले से ही यहाँ पर रहती रही। और उसको क्या करती है, इसकी क्या गतिविधियाँ क्या होती है? यहाँ न कोई अति शिक्षक है, न कहीं किसी प्रकार से है। किसी प्रकार से यदि उसको कहा जाए वो मानने वाली नहीं है। यहाँ तक क्या करती है, उसकी गतिविधियाँ क्या होती है, आप अपने शब्दों में बयान करें। वो तो सीधे आकर के बैठी रहती है, लड़कों से को दांत काटती है, मास्टरों के साथ लपटती है। कभी कभी तो मास्टरों का जेब भी फाड़ दिया, कपड़ा भी फाड़ा, शर्ट भी फाड़ा, सर में पत्थर भी मारा, बच्चों का गला दबाती रही। इस तरह से वो किसी टीचर के को चप्पल जूते से भी मारी? हाँ, वो तो मारती रहती है। किसको मारी? किस टीचर? अरे एक बार तो अनिल पीटीआई थे, उनके सिर पर चप्पल लगा दी। अभी अरुण धर द्विवेदी थे, उनके शर्ट को फाड़ दिया। लालमणि प्रजापति थे, उनके शर्ट को फाड़ दिया। हाँ, इसी तरह से देवानंद रिटायर हो गए, उनको उठा कर पटक दिया था वो ये ग्राउंड में। हाँ, और ये जो कृष्णमणि है, इनके ऊपर पत्थर मार दिया था, आंख फूटने से बची। उस समय एसडीएम साहब भी थे, एसडीएम के सामने उसकी माँ भी थी, लेकिन एसडीएम साहब भी कुछ नहीं बोले। आपने इसकी शिकायत कराई, लोगों ने रिपोर्ट की, आप एज ए प्राचार्य आपने इसकी शिकायत की,
हमने बहुत शिकायत किया है, कलेक्टर के यहाँ भी शिकायत किया है। यहाँ पर हम पुलिस वालों से तो शिकायत करते करते तो हम थक गए, ये भी बेचारे परेशान हैं। यहाँ तक कि टीआई को भी मतलब फटका लगाई, पुलिस वालों से झपटती है। नहीं तो ये शेड्यूल होगा, कुछ गाइडलाइन होती पागलों को, वहाँ केस बना करके लोग पुलिस से पहले भेज दिया करती थी ग्वालियर, और ऐसा कुछ शेड्यूल होगा। ऐसा है कि ये मतलब ये एक तरह से पागल है, आपके अनुसार डिस्टर्ब है ये? हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब है। इसलिए कि हमने एसडीएम साहब से बात किया था, पूर्व एसडीएम साहब से, बोले देखिए ऐसा कि घर वाले भी उसको कहें कि पागल है, लोग कहें पागल, उसके घर वाले भी कहते हैं पागल है। नहीं कहें तो ना, लेकिन उसको तो होशियार मानते हैं, बात ऐसी करती है। घर वाले ही उकसाते हैं, मतलब उसके घर के ही लोग उकसा देते हैं। बिना उकसाने से कुछ होगा नहीं। अच्छा, इतने लोगों को परेशान करती है, लोगों के साथ चीटिंग करती है, और जान गए हैं सब। और नहीं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 5वीं और 8वीं के, उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, ये दांत काट लेगी, वो करे को लोग कहते हैं ये छिपकली भी पीती है। ये बात क्या है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। वैसे छोटी पढ़ाते वक्त जब परीक्षा के दौरान तो नहीं ऐसा करती है, केवल नहीं, कल भी कई लोगों से विवाद कर रही थी, चिल्ला रही थी, कैमरे में कुछ कैद है, कल कई अभिभावकों के साथ वो कर रही थी, और एक के ऊपर हाथ भी छोड़ रही थी। तो ये मतलब कि ऐसी स्थिति में, और छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं कराएंगे, आपने कलेक्टर महोदय से नहीं किया इसकी शिकायत, उच्चाधिकारियों के पास नहीं किया आपने शिकायत? हमने तो बहुत किया। क्या कलेक्टर के पास आपने लिखित दिया? लिखित भी है ना हमारे पास, है, वो डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराएंगे। और अभी परीक्षाएं चल रही हैं, आप स्पेशली क्या परीक्षाओं के इस समय परीक्षा चल रही है? इस समय परीक्षा चल रही है इस समय, और ये छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसको किसी तरीके से निकलवाइए, कोई निकलवा दे। आप नहीं निकलवाए? क्या नाम आपका? कल्पना गुप्ता। ये किस क्लास की परीक्षा चल रही है? 8th। कितने स्टूडेंट हैं इस कक्ष में? 35। कोई एब्सेंट? नहीं। क्या नाम है आपका? तीरथ प्रसाद वर्मा। कितने बच्चे हैं इस कक्ष में? 30 बच्चे। कौन सी क्लास है? एक एब्सेंट है, 5वीं। 5वीं। कल भी एब्सेंट था? कल भी एब्सेंट। कितने बच्चे हैं इस कक्ष में? कोई एब्सेंट? कोई एब्सेंट तो नहीं? ये कौन सी क्लास है?